अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी 22 सितंबर के लिए जारी। नुमाइंदे के जरिए पैरवी की दरख्वास्त भी मुस्तरद। किसी अस्पताल ने कोरोना की वजह से नवाज शरीफ का इलाज न करने का नहीं कहा। अगर अस्पताल से बाहर ही रहना है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रिमार्क्स। नवाज शरीफ की नई मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा। डॉक्टर्स की नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन में रहने और सफर से इज्तनाब की तजवीज। कोरोना से बचाव के लिए हजूम वाले मुकामात पर न जाने की हिदायत। अपनी उम्र, पेचीदा बीमारियों और कोरोना के हवाले से आम आदमी से ज्यादा एहतियात की जरूरत है। मामूल की चहलकदमी जारी रखें। रिपोर्ट में नवाज शरीफ को हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं कि सजा ही कायम ना रहती हो तो वापसी कैसी, गिरफ्तारी क्यों। जज अरशद मलिक ने मुकदमा में बेगुनाही और ब्लैकमेलिंग का एतराफ किया। जज साहिब कब के घर जा चुके मगर फैसला आज भी जूं का तूं है। इनसे ये नहीं पूछा गया कि सजा किसके कहने पर दी। नवाज शरीफ से हिजाब होकर ही वतन वापस आएंगे, फिर अदालतों का सामना करेंगे। ख्वाजा आसिफ का वाज़ेह ऐलान। कहा कि फैसला हमारे खिलाफ आया लेकिन अदालतों का एहतराम करते हैं। इमरान खान के इर्द गिर्द गैर मुंतखब लोग हैं। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का मजाक बनाया गया। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का मजाक नून लीग ने बनाया। शहबाज गिल का ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि मियां साहिब की दुरुस्त रिपोर्ट्स आती नहीं, तस्वीर आती रहती हैं। इनकी सेहत से मुताल्लिक गवाह गो हूं। उन्हें लगता है कि कौम मियां साहिब की वापसी को भी भूल जाएगी। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। वजीर आजम ने पौधा लगाकर संगे बुनियाद रख दिया। कहा कि रिवर रावी मंसूबे में नए पाकिस्तान का तस्वुर नजर आ रहा है। मंसूबा आसान नहीं, नया शहर बनाने में रुकावटें आएंगी। साबिक हुक्मरानों को तरजीह सिर्फ पैसा बनाना था। मंसूबे की लाहौर को जरूरत है। कच्ची आबादी वालों का कभी किसी ने नहीं सोचा। वजीर आजम का इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि नुमाइशी मंसूबों पर यकीन नहीं रखते। दरियाए रावी गंदा नाला बनता जा रहा है। रावी रिवर मंसूबा हमारे अमली इक़दामात की मिसाल है। मंसूबे से लाहौर में फजाई आलूदगी के खात्मे में मदद मिलेगी। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म का मोटरवे केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। मुजरिमों को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा देने की हिदायत। कहते हैं कि इंसाफ, तालीम, सेहत की सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात। वफाकी काबीना का इजलास। ज्यादती केसेस में मुलजिमों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसे मुजरिम किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सख्त और फौरी सजाएं देना होंगी। तमाम जमातों को मिलकर कानून साजी की जरूरत है। फवाद चौधरी कहते हैं कि अदालतों को हाथ जोड़कर कहना पड़ेगा कि जजेस को ट्रेनिंग दें। ज्यादती के केसेस में सुलह नहीं हो सकती। निजाम इंसाफ को नाफिज करने से मामला हल होगा। अवाम चाहते हैं कि मुलजिमों को सरेआम फांसी दी जाए। अगर तमाम साबिका वाकयात में सरेआम फांसी दी जाती तो मुस्तकबिल में कोई जुर्रत न करता। वफाकी वज़ीर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी ज्यादती के मुजरिम को सरेआम फांसी देने की मुखालिफ। शहरी रहमान कहती हैं कि सरेआम फांसी पर इनकी जमात यकीन नहीं रखती। रजा रुबानी बोले कि सरेआम फांसी से मुआशरा मजीद जालिम होगा। हल सरेआम फांसी में नहीं है, कानून साजी से कुछ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का सेनेट में इजहार ख्याल। मोटरवे ज्यादती केस में मुलजिम शफकत चौधा रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस सपुर्द। पेशी पर सख्त हिफाजती इक़दामात। मुलजिम को चेहरा ढांप कर अदालत में लाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का मुलजिम को दूसरे मुलजिमों के साथ न रखने का हुक्म। दोबारा 29 सितंबर को पेश करने की हिदायत।
आबिद अली मलही का कोई सुराग न मिल सका। गिरफ्तारी के लिए छापे। मुलजिम अराजी के लिए मामू को भी कत्ल कर चुका। इज्तमाई ज्यादती के 8 मुकदमा दर्ज हैं। आबिद दूसरा साथी इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री चीचावतनी से पकड़ा गया। 3 रुकनी गैंग की 11 से ज्यादा वारदातें। करोल गांव के करीब गाड़ियां लूटते मोटरवे पर इकबाल वारदात के लिए साथ निकला, मगर रास्ते से ही वापस चला गया। पुलिस का खौफ। करोल घाटी गांव खाली हो गया। घरों को ताले लग गए। मकीनों की बड़ी तादाद इलाका छोड़कर चली गई। पुलिस तमाम रिहायशियों का डेटा इकट्ठा करने में मसरूफ। देहातियों का ज्यादती के मुलजिमों को इसी जगह पर संसार करने का मुतालिबा। कराची सिविक सेंटर में गोलियां चल गईं। तबादला रुकवाने के मामले पर लैंड डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर्स आपस में गुत्थम गुत्था। एक ने गोलियां चला दी। 2 अफसर मौका पर ही जाँ बहक। पुलिस ने मुलजिम हफीज को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। रशकई इक्तिसादी जोन के तरक्याती मुआहदे पर तेज रफ्तारी से अमल दरामद। चीन का इजहार तशक्कुर। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा से चीनी सफीर जाओ जिंग की मुलाकात। ब्रिटिश एयरवेज का लाहौर से बराह रास्त परवाजें शुरू करने का ऐलान। लाहौर से लंदन हफ्ता में 4 बराह रास्त परवाजें चलेंगी। आगाज 14 अक्टूबर से होगा। टिकट्स की फरोख्त शुरू। बरतानवी हाई कमिश्नर कहते हैं कि ब्रिटिश एयरवेज का लाहौर से आगाज बरतानिया का पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार है। बिजनेस कम्युनिटी को फायदा होगा। लाहौर सनाउल्लाह का हमजा शहबाज की फौरी अस्पताल मुंतकिली का मुतालिबा। कहते हैं कि हुकूमत कागजी कार्रवाई के तमाशे बंद करे। हमजा शहबाज की तबीयत बिगड़ी तो इमरान नियाजी और उस्मान बुज़दार का गिरेबान पकड़ेंगे। सियासी मुखालफिन के बारे में हुकूमती इंतकाम वाज़ेह। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं कि यकतरफा एहतसाब इनको नजर आता है जिनकी आंखों पर पट्टी है। ढेले की नहीं, करोड़ों अरबों की करप्शन हुई। आप जो होते हैं वही काटते हैं। चंद दिन पहले एक बड़े सियासतदान ने मुनाजरे का चैलेंज किया। उन्हें बताता चलूं कि नैब ने कभी नाक पर मक्खी बैठने की इजाजत ही नहीं दी। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज ने इस्लामाबाद में जेल को लाजमी करार दे दिया। कहते हैं कि गैर कानूनी तमीरात की मंजूरी देने वालों के खिलाफ इंक्वायरी होगी। चाहते हैं कि मुंतखब अराकीन 60 से 90 दिन में हल्फ लाजमी लें। पीटीआई ने हमेशा ग्रीन एरियाज की हिफाजत के लिए आवाज उठाई। मास्टर प्लान किसी भी शहर के लिए जरूरी है। तालीमी सरगर्मियां बहाल होने पर खुशी हुई। तालीमी इदारे खुल गए। मैट्रिक क्लासेस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में तदरीसी अमल का आगाज। एसओपीज पर सख्ती से अमल दरामद। मास्क, सैनिटाइजर और फासला बरकरार रखने के लिए खुसूसी इंतजाम। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 अमवात। तादाद 6389 हो गई। मजीद 404 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,02,424 मरीज। 563 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 2,90,261 मरीज सेहतयाब हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के 2,95,00,000 मरीज। 9,34,000 हलाकतें। अमेरिका में 2 लाख, ब्राजील में 1,32,117, मैक्सिको में 71,000, रूस में 18,785, भारत में 80,808, टर्की में 7,119 और सऊदी अरब में 4,305 अमवात। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। लाखों एकड़ जंगलात राख बन गए। सैकड़ों घर और गाड़ियां जल गईं। 40 अफराद हलाक हो चुके। सांस की बीमारियां फैलने का खदशा। और अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा किसी भी जारहियत का सूरत 1000 गुना बड़ा जवाब देगी। ईरान जनरल सुलेमानी के कत्ल का इंतकाम लेने की मंसूबाबंदी कर रहा है।